हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। आपका सहयोग इस चैनल को खूब भरपूर मिल रहा है और इतने सहयोग की वजह से आपके अपने इस स्टडी टिपलेट चैनल से काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। कमेंट्स भी एक से एक बढ़कर आ रहे हैं और कंपटीशन वाली वीडियोस को बहुत अच्छे से पसंद किया जा रहा है। स्टूडेंट हमारे अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं। भारत का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां से स्टडी टिपलेट चैनल के स्टूडेंट न हों और सभी के द्वारा कुछ ना कुछ क्वेश्चन अलग से पूछे जा रहे हैं। सभी पर्सन भेजते हैं, कहते हैं कि सर हमारे स्टेट के क्वेश्चन पुट कीजिए या इस भर्ती के लिए क्वेश्चन बनाइए। तो बहुत ही तरह की जो है डिमांड हमारे इस चैनल से बनती जा रही हैं। आप लोगों के पूरे सहयोग की वजह से आज हमने अपना काफ़ी समय बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और अचीवमेंट की तरफ जाते हुए पूर्ण किया है। जल्द ही वो समय दूर नहीं है कि हर ज़बान पर केवल एक ही नाम हो कि स्टडी टिपलेट। स्टडी टिपलेट आप लोगों को शुद्ध एकदम वाजिब वीडियो प्रोवाइड करवाता है। इसमें सभी 90 तुले क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। वो क्वेश्चन होते हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने वाले हों। तो देखते रहिए, आपका अपना चैनल है, आपके द्वारा डिमांड की गई वीडियोस और क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा आरंभ हुई? ऑप्शन नंबर 1 है 1909, 1919, ऑप्शन नंबर 3 है 1935, ऑप्शन नंबर 4 है 1961। तो ऑप्शन 1 है 1909, ऑप्शन 2 है 1919, ऑप्शन 3 है 1935, ऑप्शन 4 है 1961। यहाँ आपका आंसर है 1935, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को डोमिनियन स्टेटस का वायदा करने वाली अगस्त 1917 की घोषणा किसने की थी? भारत को एक वादा किया गया था 1917 में एक घोषणा के द्वारा डोमिनियन स्टेटस का। तो ये घोषणा जो है किसने की थी? ऑप्शन 1 है मिंटो, ऑप्शन 2 है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन 3 है मार्ले और ऑप्शन 4 है जेम्स फोर्ड। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली कब घोषित की गई थी? तो यहाँ दिल्ली को कलकत्ता की जगह राजधानी बनाया था भारत की, और कब बनाया था? ऑप्शन 1 है 1908 को, ऑप्शन 2 है 1911 को, ऑप्शन 3 है 1912 को, ऑप्शन 4 है 1916 को। यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 1916 को स्थापित इंडिया होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 28 अप्रैल 1916 को इंडियन होम रूल लीग स्थापित किया गया था और इसके अध्यक्ष पूछा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है एनी बेसेंट, ऑप्शन 2 है बीजी तिलक, ऑप्शन 3 है जोसेफ बेविस्टा और ऑप्शन 4 है एनसी केलकर। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, जोसेफ बेविस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, प्रियजन डायरी पुस्तक लिखी थी। तो प्रियजन डायरी पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन 1 है सरदार पटेल ने, ऑप्शन 2 है चाचा नेहरू ने, ऑप्शन 3 है जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन 4 है इनमें से किसी ने भी नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंतिम वायसराय का नाम था। तो भारत के अंतिम वायसराय का क्या नाम था? ऑप्शन 1 है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 2 है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन 3 है लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन 4 है लॉर्ड मेकाले। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पूरा ध्यान से पढ़िएगा माय डियर स्टूडेंट।
ये क्वेश्चन आपको जरूर किसी न किसी एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? किसी ने भारत एक खोज या भारत की खोज नामक एक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 है एनी बेसेंट, ऑप्शन 3 है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन 4 है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब स्थापित की गई थी? तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के विषय में ये क्वेश्चन आया है और कब स्थापित की गई थी पूछा है। विश्व स्तर पर भी इसकी स्थापना हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1920, ऑप्शन नंबर 2 है 1922, ऑप्शन नंबर 3 है 1924 और ऑप्शन नंबर 4 है 1926। यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह कथन किसका है? कथन दिया गया है, वो आपको बताना है किसका है। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता है, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। तो ये किसने कथन कहे कि हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर चले जा रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, और बाद में फिर ये महसूस किया गया कि देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 है सरदार पटेल, ऑप्शन 3 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड माउंटबेटन। जबरदस्त क्वेश्चन है ये डियर स्टूडेंट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, गांधी जी द्वारा क्रिप्स प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी गई थी। तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी गई थी जिसके भुनने की कोई गारंटी नहीं थी। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 1 है मौलाना आजाद, ऑप्शन नंबर 2 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 4 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ आपका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं ये, और इनको आप रिपीट कर कर के बार बार सुनते रहें, ध्यान में रखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का स्थापित होने वाला श्रमिकों का पहला संगठन था। तो श्रमिकों का पहला संगठन कौन सा था जो देश में स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है मुंबई मिल मजदूर संघ, ऑप्शन 2 है ऑल इंडियन या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑप्शन नंबर 3 है भारतीय मजदूर संघ, ऑप्शन 4 है मद्रास श्रमिक संघ, मद्रास श्रमिक संघ। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर है? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है मुंबई मिल मजदूर संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बंगाल का तेभागा आंदोलन था। तो बंगाल में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था तेभागा, और ये आंदोलन किससे संबंधित था ये देखना है। ऑप्शन नंबर 1 है गरीब कृषक वर्ग का, ऑप्शन नंबर 2 है जमींदारों का, ऑप्शन नंबर 3 है मुस्लिम लीग का, और ऑप्शन नंबर 4 है मजदूर संगठनों का। बहुत ही अनछुए क्वेश्चन ये हमारे सामने आ रहे हैं। बड़ी ही जबरदस्त क्वेश्चन सीरीज है, इसको हाथ से जाने न दे। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गरीब कृषक वर्ग से संबंधित था बंगाल का तेभागा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय असंतोष का जनक निम्नांकित में से किसको कहा जाता है? तो किसको भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 2 है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर 3 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 4 है अरविंद घोष,
और इस क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या कह रहा है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित होता है, किस अधिवेशन में कांग्रेस इसे पारित करती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है लाहौर, ऑप्शन नंबर 2 है मुंबई, ऑप्शन नंबर 3 है कोलकाता, ऑप्शन नंबर 4 है अहमदाबाद। यहां आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। मुंबई में जो अधिवेशन होता है वहां इसे पास किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ने किस समाचार पत्र को सहयोग दिया था। तो एक समाचार पत्र था जिसको फुल सपोर्ट किया था नेहरू जी ने। तो देखिए वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है केसरी, ऑप्शन 2 है नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन 3 है इंडियन एक्सप्रेस और ऑप्शन नंबर 4 है पायनियर। तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1, केसरी को उन्होंने फुल सपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, भारतवर्ष में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से प्राचीनतम कौन सा है। तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा 4 प्रमुख विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं। उनमें से पूछा है कि सबसे पुराना कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 2 है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 3 है कलकत्ता विश्वविद्यालय और ऑप्शन नंबर 4 है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यहाँ आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता विश्वविद्यालय। ये भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। अगर आप क्वेश्चन समझ सकते हैं तो, है ना। इसने क्या कहा, भारतवर्ष का जो विश्वविद्यालय है उनमें से सबसे प्राचीनतम पूछा है। और जो प्राचीन भारत का पूछा जाए तो उसमें आपके देखो तक्षशिला है और फिर नालंदा है, विक्रमशिला है, ये जो हैं विश्वविद्यालय ये प्राचीन भारत के नाम से प्रश्न आपको मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको आंसर सर्च करना है और वो है कोलकाता विश्वविद्यालय। अभी ग्रुप डी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था विश्वविद्यालयों से संबंधित और उसमें 4 नाम दिए गए थे। उनमें से जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है वह उन सब में से सबसे पहला स्थापित हुआ विश्वविद्यालय था। तो यहाँ पर ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ऑप्शन भी आया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा पुराना कौन सा, कोलकाता विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन गलत है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 बातें हैं, उनका संबंध एक दूसरे से है। यहाँ आपको बताना है कौन बेमेल है, यानी कि कौन गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 है एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर 3 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस A.O. ह्यूम और ऑप्शन नंबर 4 है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ कौन सा बेमेल है, तो वो है यहाँ देखिए ये भी सही है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। फिर दूसरा है एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, ठीक है। फिर इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस A.O. ह्यूम, 1885 में ये स्थापना करते हैं, 1885 में ये स्थापना करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुंबई में, तो ये राइट है। फिर इसके बाद ये जो है ये रॉन्ग है, यहाँ पर ये सही नहीं है और यही इसका आंसर है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संबंध सुभाष चंद्र बोस से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुस्तक और उनके लेखक का कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ भी यही करके पूछा गया है कि लेखक और पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, उनका मिलान पहले से किया गया है, बस आपको ये बताना है कि कौन सा मिलान रॉन्ग है। तो देखिए पहला जो है ऑप्शन इंडियन मिरर, तो इसके जो लेखक बताए गए हैं केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर 2 है इंडिपेंडेंट, तो इसको बताया गया है मोतीलाल नेहरू।
और तीसरा है अनहैप्पी इंडिया, यहाँ दिखाया गया है लाला लाजपत राय। और फिर है अभ्युदय, यहाँ महात्मा गांधी को दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ मिरर जो है, इंडियन मिरर है, ये राइट है, ये राइट है। केशव चंद्र सेन ठीक है। इसके बाद है इंडिपेंडेंट, तो यहाँ मोतीलाल नेहरू से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय ने ही लिखी थी, ये भी ठीक है। अभ्युदय महात्मा गांधी, ये यहाँ पर गलत है और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो जनजातीय लोगों के संबंध में सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये हमें देखना है। ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर 2 है ठक्कर बापा ने, ऑप्शन नंबर 3 है ज्योतिबा फूले ने और ऑप्शन नंबर 4 है BR अम्बेडकर ने। तो यहाँ बताइए डियर स्टूडेंट, क्या आपका आंसर रहने वाला है? यहाँ आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों को आदिवासी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन के समय जेल में थे? तो यहाँ बताया गया है कि जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो उसी कांग्रेस के अध्यक्ष जेल में थे, वो कौन थे? हाकिम अजमल खां ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जो रियल अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो जेल में थे अधिवेशन के समय, लेकिन उनकी जगह फिर हाकिम अजमल खां ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर 1 है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 2 है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 3 है देश बंधु चित्तरंजन दास और ऑप्शन 4 है एनी बेसेंट। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है देश बंधु या दीन बंधु चित्तरंजन दास। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, और जब ये जेल में होने की वजह से हकीम अजमल खां ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा गया है 1929 की नेहरू रिपोर्ट में किस बात की सिफारिश की गई थी? तो एक बात की सिफारिश की गई थी 1929 की रिपोर्ट में नेहरू जी द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 है पूर्ण स्वतंत्रता की, ऑप्शन 2 है अधिराज्य प्रदेश की स्थिति की, ऑप्शन 3 है शाही रियासतों के परिसंघ की, ऑप्शन 4 है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य की। यहाँ आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, अधिराज्य या प्रदेश की स्थिति की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलनों की असफलता का कारण था। असफलता का कारण क्या था ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है क्रांतिकारियों का विश्वासघात, ऑप्शन 2 है शस्त्राभाव, ऑप्शन 3 है विदेशी सहायता की कमी, ऑप्शन नंबर 4 है जन समर्थन का अभाव। तो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है जन समर्थन का अभाव। इस वजह से क्रांतिकारी आंदोलन असफल रहे थे। अगर इनको पूरी तरह से देश में प्रत्येक जगह समर्थन मिल जाता तो अंग्रेजों को पहले ही भागना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही क्रांतिकारी ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार सुनने चाहिए, समझने चाहिए। तो देखिए, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? तो आजाद हिंद फौज से आपको याद आया होगा 1939 में ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित की गई एक क्रांतिकारी पार्टी थी, और आजाद हिंद बैंक भी उन्होंने स्थापित किया था। आपने 5 रुपये का नोट देखा होगा जिस पर सुभाष चंद्र बोस की जो है फोटो होती है, और अब तो शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा, पुराने नोटों पर वो होती थी। और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त अपना योगदान दिया है भारत की आज़ादी में। इनका गुणगान क्यों नहीं किया जाता ये पता नहीं हमें। बड़ा ही जबरदस्त। देखिए, जो देश में अपने लोगों के बीच रहकर लड़ रहे थे उनको भी सलाम, लेकिन जो अपने देश से दूर अनजान लोगों के बीच अंग्रेजों के खिलाफ एक अलग ही अनूठी लड़ाई लड़ रहे थे, सेना तैयार कर रहे थे, एक संगठन बना रहे थे, उसके जज्बे को 100 बार सलाम।
तो देखिए यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था पूछा है। ऑप्शन 1 है मोहन सिंह, ऑप्शन 2 है प्रीतम सिंह, ऑप्शन 3 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 4 है शहनवाज खां। यहाँ आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 मोहन सिंह। और डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्द से जल्द वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। RNA के मुकदमे में निम्नलिखित में से किन वकीलों ने पैरवी की थी। RNA के जो मुकदमे थे उनकी पैरवी किन वकीलों ने की थी पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है भूला भाई देसाई, ऑप्शन 2 है तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन 3 है कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार आते देखे हैं। 2016 में कलरक का एग्जाम हुआ था हरियाणा HSC से, तब ये क्वेश्चन आया था और बड़ा ही ज़बरदस्त इसने मेरिट को ऊपर नीचे करने में मदद की होगी, ये इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को मन लगा करके याद रखें। नेक्स्ट यहाँ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 भूला भाई देसाई RNA के मुकदमों में पैरवी करने वाले वकील थे। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारी एक यूजफुल बड़ी ही फंटेस्टिक वीडियो जो आपके नॉलेज लेवल को और भी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।